नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाली जोगोजा वीडियो ऑफिस के पास जो है चमरैल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसा कि जो बीजेपी समर्थक है वो जो है अभी जो है वो धरना पे बैठे हैं, वो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट का जो है वो मेन वजह है क्या। फिर आप जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका वजह क्या है? एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये पश्चिम बंगाल में जो दुर्नीति चल रहा है उसमें अभी आप कुछ दिन पहले जो खाद्य मंत्री था ज्योतिप्रिय मल्लिक, उसको अरेस्ट किया गया। उसी के विरुद्ध में आज जो पश्चिम बंगाल में जितने सारे ये लोग जो चोरी करता ही था, आज खाने के ऊपर में ये लोग चोरी कर रहा है, उसी के विरोध में बाली जोगोजा वीडियो के सामने हम लोग सभा कर रहे हैं। जो उस वीडियो को भी निर्देश देना चाहते हैं और पश्चिम बंगाल की दुर्नीति सरकार है उसको ये जवाब देना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक तो ये बात साबित नहीं हुई है कि वो जो है उन्होंने ये स्कैम किया है। आपको ये मालूम होना चाहिए, इससे पहले शिक्षा में पार्थो चटर्जी ऑलरेडी अरेस्टेड है, अनुब्रतो मंडल गुरु प्रचार में अरेस्टेड है, कोयला प्रचार में अरेस्टेड है। उसी तरह ये अगर अरेस्ट हुआ है तो ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है, इसमें आपको बोलने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये प्रोटेस्ट तो आप ज्योतिप्रिय मल्लिक को लेके कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अभी तक जो है मतलब कोई श्योरिटी नहीं आई है कि उन्होंने जो है वो स्कैम किया है। एक्चुअली में ये ज्योतिप्रिय मल्लिक खाद्य मंत्री था, इसी उसके लिए भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो जितने सारी दुर्नीति हुआ है खाद्य के ऊपर में, इतने सारे बहुत सारी दुर्नीति हुआ, लेकिन इस चीज को जो खाने के ऊपर में दुर्नीति हुआ है, ज्योतिप्रिय मल्लिक सिर्फ एक नाम मात्र है, अभी इसके पीछे बहुत सारा हाथ है। उस चीज के विरोध में जो उन लोगों को भी जल्दी से जल्द ईडी या सीबीआई जो भी हो उनको अरेस्ट करें, उसके विरोध में ये काम हो रहा है। सर, ज्योतिप्रिय मल्लिक जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये बीजेपी का चाल है टीएमसी के नाम को बदनाम करने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर में टीएमसी की सरकार ने, टीएम की पुलिस ने 17 केस दिया है। आज तक मेरे को तो अरेस्ट नहीं किया है। अगर उसके ऊपर में कोई कुछ चोरी नहीं किया होता तो उसको अरेस्ट नहीं किया होता। चोरी किया है तब अरेस्ट किया। अगर मैं 17 केस लड़ रहा हूँ तो मेरे तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसी के चलते अरेस्ट हुआ है, मतलब चोरी किया तब अरेस्ट हुआ है। यहाँ जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो तो अपोजिशन की है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या ये अपोजिशन का चाल है? अच्छा, इसमें अपोजिशन का चाल, प्रशासन उसके हाथ में है, सब कुछ उसके हाथ में। मान लीजिए सीबीआई एक संस्था है, उसको तो केंद्र सरकार नहीं चलाता है। यहाँ पे जैसे सीआईडी को यहाँ की राज्य सरकार सोचता है, जो हम यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है, सीआईडी है, उसको मैं चलाता हूँ, वो लोग वही सोचता है जो जैसे सीबीईडी ये जो है केंद्र सरकार। लेकिन ऐसा तो बात नहीं है। केंद्र शासित जो है अपना सीबीआई अलग काम करती है, ईडी अपना अलग काम करती है। उन लोगों के हाथ में अगर ऐसा चीज होता तो सीबीआई ईडी है उसको अरेस्ट नहीं करता। तो सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए ही क्यों किया जा रहा है? एक बार फिर बोलिएगा। सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए ही क्यों किया जा रहा है? आपको मैं बता दूं, ये सीबीआई अपोजिशन के लिए नहीं करता है। ये ऑलरेडी इससे पहले और जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी यही ममता बनर्जी जो सबसे पहले सीबीआई और ईडी का मांग करती थी। आज वो सीबीआई उनके लिए खराब हो चुका है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ममता बनर्जी सबसे पहले दौड़ती थी जो सबसे पहले सीबीआई जांचो, कोई भी छोटा सा चूहा मरता था उसके लिए सीबीआई जांचो, ये ममता बनर्जी का पहला स्लोगन था। आज ममता बनर्जी को क्यों डर होता है सीबीआई और ईडी से? ममता बनर्जी को डर होता है? कैसे? एकदम 100% डर होता है। आज सबसे पहले वही बोलती थी, कोई भी कुछ, सीबीएम की सरकार थी, मैं यहाँ 2007 से बीजेपी कर रहा हूँ, हर कोई बात पे सीबीआई ईडी सीबीआई। लेकिन आज ममता बनर्जी को डर सता रहा है सीबीआई, क्योंकि जानती है सीबीआई आएगी तो सबको लेके ही जाएगी, उनको इस चीज का डर है। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो ममता बनर्जी से डर रहे हैं। अगर आप ये तब लोग जब वो डर रहे हैं तो फिर उसका डर तो क्या है, मतलब ऐसा बात काहे बोलते हैं? आज जो कोई भी, आज कल भी ये अभिषेक बनर्जी ईडी के पास गया था, लाइन बाय लाइन सबका नाम दिया हुआ है, तो डरने की तो कोई बात नहीं है। सर, ईडी के पास सिर्फ अभिषेक बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ज्योतिप्रिय मल्लिक ही क्यों जा रहे हैं? दीदी, आप जो चोरी करेगा वही जाएगा। हम और ये आप जैसे आदमी जो चोरी नहीं करेंगे, आपका नाम तो नहीं ईडी पकड़ा, आपको सीबीआई नहीं चेक कर रहा है, हमको सीबीआई नहीं चेक करने के लिए आया। जिसके पास मिलेगा उसी को चेक करने जाएगा ना। अच्छा, और बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि ये जो अभी तक तो सिर्फ ये आग ज्योतिप्रिय मल्लिक तक ही पहुंची है, ये जो आग है वो भी ममता बनर्जी तक भी जाएगी, तो क्या ये खुलेआम धमकी दी जा रही है? धमकी कहाँ से दी जाएगी? मैंने आपको क्या बोला, पहले ये चीज बता दी। बाली जोगोजा वीडियो के सामने सिर्फ ज्योतिप्रिय मल्लिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लंबे लाइन लगे हुए हैं जो सीएम तक जाएगी ये चीज, सीएम तक। इसलिए ये सभा जो है इसकी के विरोध में यहाँ पे हम लोग सभा कर रहे हैं। जितने सारे नीचे से लेके ऊपर तक जितने सारे करप्टेड आदमी है, चाहे वो सीएम हो, चाहे उनका भतीजा हो, जो कोई भी हो, सिर्फ
करप्टेड आदमी सिर्फ अपोजिशन में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? दीदी एक्चुअली आप तो बात आए हर जगह, जैसे आज मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमारा इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, काहे नहीं वहाँ पे कांग्रेस काम करवा रही है? इससे पहले हर जगह केरल में सिर्फ बीजेपी काम करवा रही है और कोई काम नहीं करवा रही है। आप क्या यही तो बात ना, हर जगह तुम वहाँ पे कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी। अगर चोरी किया हुआ रहता तो आज सीपी वहाँ पे कांग्रेस की सरकार उसको उठाता, उसको कुछ करता, लेकिन वहाँ पे तो कोई ऐसा हो नहीं रहा। इसका मतलब आप चोर है, इसके मतलब आप कैसा हो रहा है? सेंट्रल में तो बीजेपी बैठी है सर। दीदी सेंट्रल में बीजेपी बनने से तो थोड़े होता है, सेंट्रल ऑलरेडी उनको मेरी सरकार है, उस तरह मैंने उसको बना के पब्लिक ने, आप जैसे हम जैसे आदमी ने वहाँ पे उनको भेजा है तो अपना काम कर रही है। आज के डेट में इसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं दुर्नीति, हम हर जगह बोल रहे हैं, हर स्टेट में बोल रहे हैं, जहाँ पे बीजेपी गैर शासित राज्य है वहाँ पे तुम झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, केरल में हो, वहाँ पे उठाओ तुम। अगर ऐसा ही बात है, अगर बीजेपी कार्यकर्ता चोर है तो आप उसको उठाओ। लेकिन अपोजिशन का तो ये कहना है जो सीबीआई ईडी है वो तो बिक चुकी है। एक्चुअली उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इतने करप्टेड शुरू से नीचे से लेके बूथ से लेके ऊपर नेशनल जितने सारे करप्टेड हैं उनमें भरे हुए हैं। तो जो करप्टेड आदमी है उनको करप्टेड ही आदमी दिखाई देगा। हम अच्छे हैं तो आपकी नजर में, मेरे नजर में आप अच्छे ही होंगे, अगर हम बुरे हैं तो हमारे नजर में आप बुरे ही। वही चीज हो गया है टीएमसी की अभी हाल। शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? ये चैप्टर तो क्लोज ही हो गया है, इसके बारे में क्या कहें? शुभेंदु अधिकारी का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। शुभेंदु अधिकारी जहाँ पे जो ऑलरेडी आप ही बोल रहे हैं, सीबी ईडी सब चेक कर रही है। इसे नारद सारद में उनका भी नाम आया था, बोलते नहीं आया था ऐसा बात ही नहीं, लेकिन वो भी तो चेकिंग हो रहा है ना। तो वहाँ पे उन लोगों का नाम आज नारद सारद में जितने मैथ्यू साइमन जो मेन गवाह था, विटनेस था, वो वैसा जो बोलेगा उस हिसाब से उनका भी ऊपर में लगाम लगेगा। ऐसा बात नहीं, बीजेपी किसी को नहीं, ऐसा बात नहीं है। ईडी सीबीआई ये बीजेपी नहीं है, ये ईडी और सीबीआई। एक बीजेपी का आप किसी भी मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जिनके घर पे ईडी या सीबीआई पहुंची हो। क्या बात करते इस 9 साल की मैं बात कर रही हूँ। अब जब हम चोरी ही नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ कहा क्यों आएगा? 28 पार्टी से एक साथ है अभी। कौन था? मोदी जी पे भारी नहीं पड़ेंगे 28 पार्टी। सब चोर जो है, सब चोर जो है, जितना चोर है हिंदुस्तान में, जितना पार्टी चोर है वो सब एक हुआ है इंडिया जोड़ में। सब चोर है, चोर है। अब देखिए मायावती चोर है, अखिलेश चोर है, लालू चोर है, ममता बनर्जी चोर है, जितना पार्टी है 28 जो पार्टी है सब चोर है। बीजेपी सही है, 28 पार्टी सही है। हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है जो सच्चा ईमानदार से काम करता है, वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार, और ये 28 पार्टी चोर है। आप देखिए कहाँ ना घोटाला किया है। आप देखिए शिक्षा मंत्री चोर है, खाद्य मंत्री, प्राक्तन खाद्य मंत्री जो है वो चोर है। आप जो वन मंत्री बोल रहे हैं वो भी चोर है। जो ज्योति प्रिय मलिक है वो 2021 तक जो है वो खाद्य मंत्री थे, ठीक है, और अब जो है वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बन गए। मालूम है कि ज्योति प्रिय मलिक 2021 के जो 2020 में जब कोरोना आया था, उसका राजारहाट में जो गोडाउन था चाल पूरा का जो चाल का, वो कहाँ बिका मालूम है आपको? बागोयाटी चाल पोट्टी में हर सुबह 10 टाटा एसी करके 10 टाटा एसी करके 4 लाख वो मार्केट में बिकता था। आपको मालूम है? आज भी आप रेशन दुकान में जाइए, एक आदमी कार्ड का पीछू 5 केजी करके चावल देना था, वो 3 केजी दे रहा है। गेहूँ देना था 3 केजी दे रहा है, 2 केजी कहाँ से आ रहा है? अभी जो है वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बन गए, तो क्या दीदी उन्हें बचा रही है? बचा कहाँ? दीदी खुद मार रहा है उसको। दीदी तो खुद मरा हुआ है, आधा तो मर गया दीदी। उसको अभी जो कैबिनेट जो मंत्री है जितना है जेल में जाके उसको मीटिंग करना होगा। सरकार हम कैसे चलाए जेल में बैठ के? जितना चोर है सब जेल में जाएगा। ममता बनर्जी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबसे पहले उसी को अरेस्ट करेगा। 3-4 महीना अब ममता बनर्जी अरेस्ट होंगी। ऑफकोर्स 3-4 महीने के बाद ही वो अरेस्ट होगा। 4 महीने के बाद आप इतने श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं? एकदम आप मेरा खुद का कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, वो चोरी किया है। কাল সে মানে তদন্ত শুরু হয়ে গেছে। তার কারণ কি? তদন্ত শুরু করা যে ইনি এর মধ্যে কোঅর্ডিনেট রয়েছেন, তাই জন্য তার কাছে শুধু বিজেপি করে বলে বা বিজেপি করে বলে তাকে তার বাড়িতে গ্রেফতার হবে না, তাকে সিবিআই ইডিআই যাবে, এটা তো তার কোনো প্রমাণ নেই। सर कोई भी मिनिस्टर का नाम बता दीजिए आप जिनके घर पे ईडी और सीबीआई गई हो, उनको अरेस्ट की हो। এই তো परसों दिन ही जो विधायक था रानाघाट का जो विधायक है ना, उसका घर में ही तो ईडी सीबीआई गया हुआ है। उनके
घर पे ईडी सीबीआई गई है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई बिकी नहीं है अभी? नहीं, किसी को नहीं। सीबीआई का तरफ से काम कर रहा है। लेकिन अपोजिशन का तो ये आरोप लगा रही है कि ईडी और सीबीआई बिक चुकी है। চোরের মায়ের বড় গলা, এটা ভারতবর্ষের মানুষ জানে। তো এখন ওরা চুরি করেছে, এখন তো ওরা এটা বলবে, এটা তো ওদের এই। অভিষেক ব্যানার্জি বলছেন আমাকে যদি চোরের একটা বদনাম করা হয় আমি গলায় দড়ি দিয়ে মানে শহীদ বরণ করব। তাই জন্য যে শহীদ কারা বড়, যারা দেশের জন্য লড়েছে তারা শহীদ হয়। আর ও তো দেশের দুর্নীতি চুরি করে সমস্ত তার টাকা পয়সা খেয়েছে, ওকে তো শহীদ হওয়ার দরকার। অনেক প্রশ্ন আছে এখানে, বহু মানুষ তারা মুখ খুলতে পারছে না ভয়ে, কারণ এরকম যারা ভালো ভালো হেভিওয়েটের নেতারা তারা যারা ভয়ে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে। किस बात का डर है? किस बात का डर है पश्चिम बंगाल? সে তো সাধারণ দেখতেই পাচ্ছি, যেভাবে মারা পড়ছে, যেভাবে বাড়ি থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, রাস্তায় বেরোতে গেলে তার ভয় হচ্ছে ভিতরে, সন্ধ্যে 7টা 8টার পরে বাইরে বেরোতে পারছে না, একটা ভয় তার মধ্যে ক্রিয়া করছে। এগুলো তো আছে, যারা সাধারণ মানুষ তারা এসে সামনে বলতে পারছে না, পিছনে কথা বলছে, সামনে বলতে গেলে তাদের ভয় আছে যদি মেরে দেয় আমাকে, বাড়ি থেকে বাড়ি ভাঙচুর করে, বা বাড়ির কোনো ছেলেদেরকে যদি अटैक करे, तब से भय गुलो আছে, জানার ভয় প্রত্যেকের। सर ये अटैक, ये मारना, ये सब जो है गुंडाराजी फैला कौन रही है? सॉरी, ये अटैक करना, इस तरह से मारना पीटना, ये जो गुंडाराज है, ये किसकी सरकार फैला रही है? এটা কি কেউ দেখতে পাচ্ছে না কারা করছে এগুলো? যারা এখন রোলিং পিট তারা করছে, এদিকে আমার মুখ থেকে বলতে হবে, আমাকে তাদের নামটা উচ্চারণ করতে হবে, এরকম ব্যাপার নেই। কারা করছে সবাই দেখতে পাচ্ছে, নামটা বলা দরকার কি আছে আমার? सर इसके लिए जो है आवाज क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इसके लिए साधारण आदमी आवाज क्यों नहीं उठा रही है? যতটা সম্ভব সেই আওয়াজ ওঠানো হচ্ছে, ধীরে ধীরে সেগুলো হচ্ছে, একবার তো হয় না কোনো কিছু, ধীরে ধীরে সেই আওয়াজ উঠছে। সংঘবদ্ধ না হলে আওয়াজ করা যাবে না। আমি একা ব্যক্তিগতভাবে সেই আওয়াজ তুলতে পারবো না, তুলতে গেলে আমার সমস্যা হতে পারে। কিন্তু যদি সাংগঠনিকভাবে বা সংগঠন সবাই মিলে আমরা একসঙ্গে আওয়াজ তুলি, কারণ একটা শক্তি তৈরি করতে হলে সবাইকে একজোট হতে হবে, তাহলে সেই শক্তিটা জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদটা ভালোভাবে করা যায়। আমি ব্যক্তিগত একা সেই আওয়াজ তুলতে পারবো না, তাই सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है सर, इसका रीजन क्या है? देखिए, आपको पता है जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस पिछले दिनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में 100 दिन का काम करने वाले लोगों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है, आवास योजना का पैसा केंद्र सरकार रोक के रखी है, नहीं मिल रहा है, ऐसा अभियोग लगा रही है। जबकि सच्चाई ठीक इसके उल्टे है। आपको ये जानना होगा कि पश्चिम बंगाल में आवास योजना का पैसा क्यों रोका गया। जब इस विषय की शिकायत मिली केंद्र सरकार को, तो मंत्री ने एक जांच कमेटी बैठाया, और जांच के लिए जब लोग बंगाल के गांव-गांव घूमने लगे कुछ जिलों में, तो वहाँ पाया गया कि तृणमूल कांग्रेस के जो प्रधान हैं उनके परिवार के लोग को आवास योजना में पैसा मिला है। ऐसे ऐसे लोगों को पैसा मिला है जिनका 2 तल्ला 3 तल्ले का मकान है। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से सरकारी योजनाओं का बंदरबाट हुआ है। ठीक उसी जगह पर मनरेगा के नाम पर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, और अभिषेक बनर्जी लोगों को दिल्ली लेकर गए थे, इस मनरेगा में फेक जॉब कार्ड, जिसको खुद राज्य की सरकार ने स्वीकार किया है। तो आप मुझे बताइए कि केंद्र की सरकार जब पश्चिम बंगाल में विकास के लिए पैसा भेजती है और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, फॉल्स आप जॉब कार्ड तैयार करके जिस तरीके से आप उस संसाधन को लूटने का काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसकी जांच होगी, और जब जांच होगा तो असली जो भ्रष्टाचार है वो सामने आएगा। आवास योजना के पैसे की धांधली हुई, शौचालय के लिए जो 12,000 रुपया करके लोगों को आया वो सही लोगों तक नहीं पहुंचा। तो आज उन्हीं वंचितों के अधिकार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ग्रामीण इलाके में बीडीओ कार्यालय और शहरी इलाकों में बोरो कार्यालय के सामने हम सब अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर टीएमसी ने ये आरोप लगाया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य के विकास के लिए पैसे दे ही नहीं रही है। आपको याद होगा कि अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि मुझे केंद्र से पैसा ही नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो आवास हो रहा था वो मुख्यमंत्री आवास योजना था, जो सड़कें बन रही थी वो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी। मनरेगा के लोगों को भी तो उन्होंने कलकत्ता से दावा किया था कि हम पैसा देंगे, तो फिर वो कैसा पैसा मांग रहे हैं? जब पैसा आप मांग रहे हैं तो आपको हिसाब भी तो देना होगा। केंद्र की सरकार मिड डे मील के लिए जो पैसा देती है, आप उस पैसे को त्राण में बांटते हैं, तो ये आपके घर का पैसा
पैसा तो है नहीं, सरकार का पैसा है। पैसा मिलेगा तो पैसा का हिसाब भी देना होगा, और जब हिसाब जब तक नहीं देंगे पिछले पैसे का तो आपको आने वाले समय में पैसा मिलने वाला नहीं है। हिसाब दीजिए और पैसा लीजिए, साफ साफ विषय है। सर आपसे इससे हटके एक सवाल पूछना चाहूंगी सर, नीतीश कुमार के विवादित बयान पे आप क्या कहेंगे? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो अपने आप को स्वयं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, दुर्भाग्य से अगर वो बिहार के शिक्षा मंत्री अगर होते और उनके नेतृत्व में यौन शिक्षा शुरू हो जाती तो पता नहीं वो क्या क्या पढ़ाते और क्या क्या बताते। आपको ये समझना होगा, इस सभ्य समाज में तो स्तर है लोगों का। एक सभ्य समाज में जो व्यक्ति विधि तय करता है, जो कभी संसद में बैठा है, केंद्रीय मंत्री रहा है, ऐसे व्यक्ति को शब्दों का चयन करने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए। आप अपने घर में बैठकर क्या चर्चा करते हैं, आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, आप अपने मित्रों के साथ क्या चर्चा करते हैं, वो शब्द और सदन में खड़ा होकर बोलना, दोनों में बहुत अंतर होता है। महिलाओं के बारे में जिस तरीके से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, निश्चित तौर पर ये कोई मानसिक रोगी ही कर सकता है, जिसके अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर जिसका कंट्रोल नहीं होगा, वैसा व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है, बनना प्रधानमंत्री है और सोच इतना घटिया है, तो पूरे देश के लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति क्या है। बड़े विधानसभा में महिला विधायक के सामने इस तरह के एक्सप्रेशंस, इस तरह के शब्दों का जो वो चयन कर रहे थे, और साथ ही सर वहाँ और भी मंत्री थे, उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला? सबने चुप्पी साधी हुई थी वहाँ पे। देखिए, चोर चोर मौसेरा भाई, ये हिंदी में एक कहावत है। गठबंधन की राजनीति है। जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग नीतीश कुमार को पलटू राम, पलटू चाचा बोलते थे, आज वो इस आपत्तिजनक बात पर भी उनका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी भी बोल रही है कि गलती से मुंह से निकल गया। अब मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी सही समय पर, उन्होंने एक बार नहीं दो बार बोला है उन्होंने सदन। देखिए, मैं इस बात पर यही बोल सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कहाँ क्या बोलना चाहिए। इंडिया गठबंधन में जो और भी मंत्री हैं वो अभी चुप क्यों है? मैं तो आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल जी जब राजनीति शुरू किए तो उनका सबसे बड़ा जो हमला होता था वो लालू पर, मुलायम पर, कांग्रेस पे होता था। आज वो गठबंधन के चलते मोदी जी से लड़ने के लिए सब लोग एक हो गए। कोई किसी को एक दूसरे की कमी नहीं दिखती है। अब लालू चोर नहीं है, अब मुलायम भ्रष्टाचारी परिवारवादी नहीं है। तो ये स्वाभाविक है, उनको अपने गठबंधन को बचा कर रखना है, तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के कमियों को भी, उनके कुकर्मों को भी ढकने का प्रयास ही कर रहे हैं। तो यही ममता बनर्जी जब ऑपोजिशन में थे वो बोल रहे थे कि सीबीआई का जांच हो, सीबीआई की जांच हो। उसी समय सीबीआई ईडी ठीक था। अभी वो जब शासक हुआ तो सीबीआई ईडी गलत हो गया है। ये कैसे होगा? जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि हमारा आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए, उसके बाद ये घोटाला सामने आया। 1.5 कोटी का ज़्यादा ये रेशन, भू रेशन कार्ड निकला। पहले क्यों नहीं निकला? वो बीजेपी किया था। जो चोरी, जो गाय तस्करी कर रहे थे, जो केस्टो बीरभूम का, वो क्या बीजेपी ने किया था? वो क्यों आज जेल में है उसका पूरा परिवार? तो इसका जो उत्तर तो वो ममता बनर्जी के ही देना पड़ेगा ना। वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि बीजेपी रास्ते में है, सीपीएम नहीं है, कांग्रेस नहीं है, वो INDIA जोट में है। कल देखा ना जो किस तरह से बिहार का जो एक्स मुख्यमंत्री महिला के बारे में कितना गलत बात बोला है। कोई प्रतिवाद हुआ? ये INDIA जोट क्यों नहीं किया? तो ये सब घोटाला में है। तो मैम अभी आप महिला के ऊपर जो बयानबाजी की उसके बारे में आप बोल रही हैं, तो मैम अभी जो है INDIA का मुंह बंद क्यों है? तो इसीलिए जिस घोटाला होगा तो सब घोटाला में वही होगा, इसीलिए बयानबाजी बंद है। लेकिन मैम यहाँ तो सब एक दूसरे की अपोजिशन। जब जो चोर है, जो घोटालाबाज है, जो लोग चोरी किया है, जो साधारण आदमी का जो क्षमता गणतंत्र हरण कर रहा है, उसके बारे में जिस तरह से ये CBI हो, ED हो और
ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी स्टेप ले रहा है तो उस लोग एकदम एक साथ हल्ला कर रहा है, क्योंकि ये लोग कोई गलत के बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा है। देखिए ना, आज नीतीश कुमार जो बोला है उसके बारे में कोई लोग कुछ बोला, क्यों नहीं बोला? आज मणिपुर के लिए इतने बोल रहा था हमारा मुख्यमंत्री, रोज मणिपुर ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है, रोज हो रहा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मणिपुर पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो कुछ बोला नहीं था। देखिए, गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया, उसके सामने हमारा प्रधानमंत्री बोला है जो मणिपुर में हुआ है वो एकदम गलत हुआ है। शुद्ध मणिपुर में नहीं है, ये गलत जिस जिस राज्यों में होगा उस राज्यों में ही प्रतिवाद करना चाहिए, इसके बारे में ठीक तरह से डिसीजन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री आपके सामने गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ उसके सामने बोला है, तो इसीलिए ये तो नहीं है जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोला है। लेकिन रोज जिस तरह से बंगाल में धर्षण हो रहा है, रेप हो रहा है, मुख्यमंत्री चुप क्यों है? आज नीतीश कुमार जो बोला है इसके बारे में मुख्यमंत्री चुप क्यों है? बंगाल में रेप की खबरें सामने कहाँ आती हैं? आती तो नहीं है, क्योंकि जो रेप कर रहा है उसको तो कोई सजा नहीं होता है। वो तो पहले ही जो रेप करेंगे उसके पास पुलिस चला जाएंगे, वो जहाँ सरकारी अधिकारी है वो चला जाएंगे, उसको एकदम ढाक देंगे, वो सामने नहीं आ पाएगा, उसको टाका रुपया दे के उसका मुंह बंद कर देंगे। तो इसीलिए जो अन्याय के साथ है वो INDIA के जो है वो लोग अन्याय के साथ है। अरे अन्याय का सामने अन्याय जो कर रहा है उसको सजा देने के लिए, साफ सुथरा प्रशासन के लिए, ये भारत को वैभवशाली भारत बनाने के लिए जो है वो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और कोई नहीं है उसके आसपास। तो इसीलिए सब शियाल एक साथ हुआ है, हुक्का हुआ कर रहा है, लेकिन जो राजा वो ठीक चल रहा है। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जो है वो बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी और महिला मोर्चा की जो है वो प्रेसिडेंट और इसके साथ ही बीजेपी के कई कार्यकर्ता ने जो है वो अपनी अपनी बातें रखी हैं हमारे सामने। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।